अगर तुम लड़कियां पटाने की वीडियो देख देख कर थक गए हो लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो, क्योंकि अभी मैं 8 ऐसे डीप और साइकोलॉजिकल स्टेप तुम्हें बताने वाला हूँ। इन स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करके कोई भी बंदा किसी भी टाइप की लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, अपने रियल इंटेंशंस को छुपा कर रखो। लड़कियां चाहती हैं कि लव अट्रैक्शन ये चीज़ें बस किसी से नॉर्मली ही हो जाए, इंटेंशनली नहीं। इसलिए जब तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करते हो तो वो इजीली अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि तुम ये सब कुछ इंटेंशनली कर रहे हो। और इसके पीछे की साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि जब इंटेंशनली किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम, तो दरअसल उसके इमोशन से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। और किसे अच्छा लगेगा कि कोई उसके इमोशन से छेड़छाड़ करे। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अपने रियल इंटेंशंस को छुपा कर रखो और लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ। थोड़ा सब्र से काम लो और शुरुआत में लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए मिक्स्ड सिग्नल का यूज़ करो, ताकि लड़की कंफ्यूज हो जाए और तुम्हारे बारे में सोचने लगे, और इसके बाद वो तुम्हारे इंटेंशंस भी नहीं समझ पाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़कियां करती है, शुरुआत में वो तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है और फिर इग्नोर करने लगती है। तुम्हें कभी लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है और कभी लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। कन्फ्यूजन की वजह से तुम उन्हीं के बारे में सोचने लगते हो और सोचते ही रहते हो। यही तो टेक्निक है, उसने तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी दिखाया, अपने इंटेंशंस भी क्लियर नहीं होने दिए और तुम्हें अपने बारे में सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया। स्टेप नंबर 2, अपने टारगेट को समझे। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है, वरना कभी भी उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी लड़की को पटाना है, उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, तो पहले यह समझना ज़रूरी है कि वो क्या है, किस टाइप की लड़की है, उसकी लाइफ कैसी है, उसके माइंड में क्या चलता है। जब तुम इन चीज़ों को समझ पाओगे तभी तुम एक सही अप्रोच के साथ उसकी इमेजिनेशन को सही तरीके से चिंगारी दे सकते हो। सुनने में यह कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतना है नहीं। बस तुम्हें छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना है और उससे तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे किसी लड़की से बात करने के तरीके से, उसके बिहेवियर से तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो शाय है या डोमिनेंट टाइप की लड़की है, उसका कॉन्फिडेंस लो है या हाई है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीके से उसके इंटरेस्ट और उसके स्मार्टनेस का भी तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, और वो अपनी लाइफ में क्या कर रही है। अगर इसके बारे में तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि उसकी लाइफ में क्या कमियां हैं, क्या इनसिक्योरिटीज़ है, और वह कौन से गोल और थॉट है जो उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए एक सही अप्रोच को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगी। इससे तुम्हारे बीच का कनेक्शन बहुत ही कम एफर्ट और टाइम में स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसीलिए जल्दबाजी मत दिखाओ, उसकी छोटी छोटी डिटेल और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो और थोड़ा सब्र रखो। स्टेप नंबर 3, टारगेट को अट्रैक्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल टेक्निक्स की पावर का यूज़ करो। लड़की को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम उसे अट्रैक्ट करो, लेकिन लड़की को वो चीज़ें बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम स्पेसिफिकली और इंटेंशनली उसे अट्रैक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हो। इसे हम इनविजिबल अट्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे लड़कियां करती है, डिफरेंट टेक्निक से तुम्हें शुरुआत में अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो नेचुरली बिहेव कर रही है या तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। यही है किसी को अट्रैक्ट करने का एक सही तरीका। तो आज से अट्रैक्ट होना बंद करो और अट्रैक्ट करना शुरू करो। इसके लिए लड़की जो सिचुएशन बना रही है उसमें रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करो। तुम सिचुएशन बनाओ और लड़की को मजबूर करो कि वो उसमें रिएक्ट करे, ताकि तुम ये जान सको कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। अपने लुक में बदलाव करने पर वो कभी अननोटिसेबल नहीं रहता। इसलिए देखो कि वो किस टाइप की लड़की और किस तरीके के लुक से अट्रैक्ट होगी, और उसी के अकॉर्डिंग अपने लुक में थोड़े से बदलाव करो, ताकि वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाए और तुम्हें कोई ज़्यादा विजिबल और नोटिसेबल एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े। इमोशनलेस होने का इंप्रेशन बनाओ। अगर तुम्हारा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है तो तुम किसी लड़की को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसके इमोशंस की बहुत ज़्यादा परवाह करोगे कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए। लेकिन जिन लोगों को दूसरों के इमोशन की कोई परवाह नहीं होती, वो आसानी से लड़की से बात कर लेते हैं, उनसे लड़की इंप्रेस भी हो जाती है। इमोशंस का होना अच्छा है, लेकिन उन्हें अपने कंट्रोल में रखो, ताकि तुम स्ट्रॉन्ग नजर आओ। लड़कियों को स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा इमोशनल या वीक नहीं। और मिक्स सिग्नल का यूज़ करो,
ताकि लड़की तुमसे बोर ना हो जाए। तुम्हारे इंटेंशंस को समझने के लिए उसे मेहनत करनी पड़े, इससे उसका इंटरेस्ट तुम में बना रहेगा। ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे तो वो तुमसे बोर हो जाएगी। उसकी मेंटल इमोशनल वीकनेस और इनसिक्योरिटीज़ का भी यूज़ करो। उसे इनडायरेक्टली दिखाओ कि तुम उसकी इनसिक्योरिटीज़ और कमियों को पूरा कर सकते हो। वो अपने आप ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी। एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी लड़की की लाइफ में शाइनेस और लोनलीनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उसे एक ऐसा बंदा मिल जाए जिसे देखकर उसे लगता है कि उसके साथ वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो सकती है, खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती है और वो दूसरे लोगों के सामने या साथ में जैसे नहीं कर सकती, तो वो उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं होगी। स्टेप 4, टारगेट के सामने थोड़ा सरल, सिंपल और मिस्टीरियस दिखो। तुम्हें इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर सको और दूसरों को बोरिंग लगो, और तुम्हें इतना टेढ़ा या अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बारे में लड़कियों को कुछ समझ ही ना आए और वो तुम पर भरोसा ना कर सके। जिन चीज़ों के बारे में हम ना तो बहुत ज़्यादा जानते हैं और ना ही बहुत कम, वो हमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी लगती है। हमें उन्हें जानने की इच्छा भी होती है और उनसे थोड़ा बहुत डर भी लगता है। इसलिए थोड़ा सा मिस्टीरियस बनने का तरीका खोजो। एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम एक सिंपल बंदे हो और लड़की को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करो जिससे लड़की को फील हो कि शायद वो अभी तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाई है। जैसे अचानक से फ्लर्टिंग लुक देना या मिक्स सिग्नल का यूज़ करना और उसे इग्नोर करो, या किसी सिचुएशन में किसी लड़की को अटेंशन देकर उसे जेलस करो। किसी सिचुएशन में बहुत स्मार्टली एक्ट करो। कोई इंटरेस्टिंग ट्रिप प्लान कर देना या कहीं बाहर जो लोग तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं उनका अपोजिट कुछ ऐसा कर देना। इस तरीके की चीज़ों से तुम क्रिएटिव तरीकों से अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल और मिस्टीरियस दिखा सकते हो, क्योंकि तुम वो चीज़ें कर रहे हो जो तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं थी किसी को, और इस तरह से तुम इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बन जाओगे लड़कियों के लिए और दूसरों के लिए भी। स्टेप नंबर 5, सेल्फलेस एक्ट करो और भरोसा जीतो। जब तुम लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की प्रोसेस में होते हो, तब कभी ना कभी तुम्हारे पास ऐसा कोई ना कोई मौका ज़रूर आएगा जब तुम उसका भरोसा जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सेल्फलेस होकर कुछ करना पड़ेगा। अपना फ़ायदा देखने की जगह क्या सही है वो देखना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो, लेकिन सेल्फलेस एक्ट करके तुम उसका भरोसा जीत सकते हो। जैसे खुद थोड़ी सी परेशानी उठाकर मुसीबत में पड़े उसके किसी फ्रेंड की हेल्प करना या ऐसा ही कुछ और। इसीलिए अपना माइंड खुला रखो और ऐसे किसी भी मौके को बेकार मत जाने दो। स्टेप नंबर 6, एंटी सजेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक को खत्म करो और छुपा कर रखो। कोई लड़की या लड़का कितना भी अच्छा हो, अगर वो मतलबी है या उसमें एंटी सजेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है जो दूसरों को पसंद नहीं आती, तो उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना या उसका रिलेशनशिप में आ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर जाने अनजाने तुम में भी कोई ऐसी क्वालिटी है, जैसे सेल्फिश होना, कंजूस होना या फिर ऐसा ही कुछ, तो किसी ना किसी तरह से इसे लड़की के सामने आने से रोको। और अगर तुम में यह है तो कभी ना कभी वो सामने आ ही जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे खत्म करो, वरना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना भी मुश्किल है। और अगर बन भी गई तो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएगी। स्टेप नंबर 7, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करो। सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी होना लाइफ में डीप मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, या फिर तुम दूसरों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हो या नए माहौल में खुद को ढाल नहीं पाते हो। इन टोटल तुम्हारे पास तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। ह्यूमरलेस होना लाइफ के रोमांच को एंजॉय करने से रोकता है, और यह सिर्फ डेटिंग लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी है या तुम्हें अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करना है, तो तुम्हें थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग खुश नज़र आते हैं उनकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। लड़की के साथ फ्लर्ट करने के लिए तुम्हें ह्यूमर की ज़रूरत होगी, क्योंकि ह्यूमर फ्लर्टिंग का ही एक पार्ट है। अगर तुम ह्यूमरलेस हो तुम फ्लर्टिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी ह्यूमर को इम्प्रूव करो और लड़की की लाइफ को अपने ह्यूमर से थोड़ा सा ज़्यादा इंजॉयबल बनाने की कोशिश करो, ताकि वो तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और तुम्हें उसके दिमाग से उसके दिल में उतरने का मौका मिले। स्टेप नंबर 8 है, अवेयर रहो और फोकस बढ़ाओ। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि छोटी छोटी डिटेल को कैच करना या समझना इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हारा फोकस अच्छा नहीं है तो तुम्हारे लिए ये मुश्किल हो सकता है। मुझे कई कमेंट आते हैं जिनमें बंदे मुझे बताते हैं कि वो लड़की से मिलने वाले साइन और हिंट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। उनमें फोकस और अवेयरनेस की कमी होती है, जो उन्हें सिर्फ उनकी डेटिंग लाइफ में ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम देती है।
इसीलिए अपने फोकस को इम्प्रूव करो, छोटी छोटी डिटेल और बातों पर ध्यान दो और उनको सही तरीके से यूज़ करना सीखो। कम टाइम और एफर्ट में ही तुम उसके दिल और दिमाग को जीत लोगे, और अगर तुमने सभी स्टेप्स को इफेक्टिवली फॉलो किया है तो वो तुम्हें खुद प्रपोज करेगी, तुम्हें प्रपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट तुम इन दोनों में से कोई वीडियो वॉच कर सकते हो, लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज प्लेबॉय अभी इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई मेकिंग गर्लफ्रेंड फॉर हेल्प यू।